गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल नॉलेज अपडेट्स में एक बार फिर से। और फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये आरआरबी और एनटीपीसी पे बेस्ड होगा। जो 2019 में जो वैकेंसी आई है ये सिर्फ उसी पे बेस्ड होगा। और एक बार मैं फिर आप लोग बता दूं, अगर ये वीडियो आगे आप लोगों को पसंद है तो डेफिनेटली इसे सब्सक्राइब करें। और जो मैं आगे एक सीरीज चलाने जा रहा हूँ मैथ्स का, रीजनिंग का, ये सब में आप लोगों को वीडियो प्रॉपर मिलता रहे और ये हेल्प मिले। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जो भी हमारे दोस्त हैं जो बैंकिंग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उन सब छात्रों के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है, बेहतरीन मौका है, क्योंकि अब रेलवे का जो वैकेंसी आया है उसे हम लोग भरें। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं एक सीरियली से जो क्या क्या इसमें अब हम लोगों को करना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैं इस वीडियो में मैंने कौन कौन से किताब आप लोगों को पढ़ने हैं, क्या कोर्स है, क्या सेक्शन है, इसका मैं पूरे जो एडवर्टाइज उसका मैं डिस्क्रिप्शन यहाँ लेके आया हूँ, जिसमें आपका पूरा प्रॉपर सिलेबस भी होगा। और आइए आगे देखते हैं फिर। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप लोग जैसा कि देख रहे हैं एनटीपीसी 2019। फ्रेंड्स, यहाँ जैसे जो एनटीपीसी का है, पीएमएस है, वो वैसे ये तीनों मिला के आपको 1,30,000 का जो नोटिफिकेशन है हमारा, तो इसी पे हमारा बेस्ड होगा सारा वैकेंसी और आगे का सिलेबस। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम देखें कि अगर जो एनटीपीसी की बात करें तो इसमें वो आपको बहुत सारे पोस्ट हैं, जो ट्रैफिक असिस्टेंट हैं, कमर्शियल अप्रेंटिस हैं, कलर कम टाइपिस्ट हैं, ये सारे पोस्ट इसमें आते हैं, जो कि 35,000 के करीब हैं पोस्ट, 35,000 समथिंग है, जिसकी नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ भी चुकी है फ्रेंड्स। और ये पैरामेडिकल वगैरह की जो लेवल 1 की पोस्टें हैं उसके भी 1 लाख वैकेंसी आने वाली हैं। ये जस्ट लाइक पिछले जिस तरह हुआ था, पहले जेई का आया था, उसके कुछ दिन बाद आया, फिर उसी तरह इसमें वैकेंसी आएगी फ्रेंड्स। पहले अभी 30-35 हज़ार आ चुकी है, 35,000 का नोटिफिकेशन, इसके बाद फिर से आने वाला था। फ्रेंड्स, आगे हम लोग देखेंगे कि इसका क्या क्या सिलेबस है और कैसे हम लोग इसकी तैयारी करें, कौन सा बुक हम लोग के लिए ज़्यादा बेहतर होगा इसके लिए पढ़ना। तो फ्रेंड्स, पिछले बार भी हमारे स्टूडेंट जिन्होंने रेलवे क्रैक किया था, ऑब्वियसली जिस बुक से उन्होंने हेल्प लिया था मैं आपको वही बुक गाइड करूँगा। तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसका पैटर्न जो होता है रेलवे का वो कैसे होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम देखें तो CBT 1, जिसे आप सब लोग परिचित, जिसे हम PT भी कहते हैं, और आगे का जो होता है वो मेंस होता है। तो उसके बाद आपको एक देना होता है फ्रेंड्स स्किल टेस्ट, जो कि सारे पोस्टों के लिए नहीं होता है। हाँ, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि इसमें जूनियर का टाइपिस्ट की पोस्टें हैं, तो उस पोस्टों के लिए आपको टाइपिंग टेस्ट अनिवार्य होगा, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग होती है फ्रेंड्स। उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट, उसके बाद जो फाइनल हुआ हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसमें भी बहुत सारे लोग छट जाते हैं फ्रेंड जिनके डॉक्यूमेंट। सो ये आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि अभी भी पेंडिंग है, कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट्स फिर भी पेंडिंग होते हैं, किन्होंने सर्टिफिकेट नहीं निकाला होता है, किन्होंने मार्कशीट अभी तक नहीं निकाला, वो प्लीज़ अपने यूनिवर्सिटी जाएँ और उस चीज़ को क्लियर कर लें, क्योंकि ये ऐसा मौका फिर फ्रेंड्स नहीं मिलने वाला है। जो आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट है ये सब तो हो जाएगा, और उसके बाद का जो है फाइनल मेरिट लिस्ट। तो ये एक छोटा सा एक ब्रीफ में मैंने बता दिया है कि ये जो है आपका फ्रेंड्स ये स्टेज होगा। तो आगे देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले जो हम लोग का फ्रेंड्स है वो होगा अरिथमेटिक एबिलिटी। इसका मैं एक सीरियली से एक वीडियो निकालने वाला हूँ, क्योंकि हर एक टॉपिक वाइज मैं वीडियो बताऊंगा, जिसमें ये बोलूँगा कि उस टॉपिक से, जैसे कि सबसे पहले मैं सिंप्लीफिकेशन का वीडियो रिलीज़ कर रहा हूँ फ्रेंड्स जल्दी, 2-3 दिन में ही। तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फिर से, और इस वीडियो में मैं एक जितने भी रेलवे में पूछे गए हैं सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चंस, उन सब को कलेक्ट करके सारे कलेक्शन को मैं एक जगह बनाऊंगा और उसका डिस्क्रिप्शन दूंगा। तो इसमें जो टॉपिक है उससे एक बार देख लेते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें मार ग्राफ, पाई चार्ट्स वगैरह होंगे, लाइन ग्राफ होंगे, टेबल्स होंगे, और टाइम एंड वर्क जो कि कॉमर्शियल मैथमेटिक्स का पोर्सन है, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम्स, इसका कुछ खास ही रोल है इसमें। उसके बाद देखें तो पाइप एंड सिस्टम्स, प्रॉफिट लॉस, मार्जिन, स्पीड कैलकुलेशन, एवरेज जो कि बहुत ही कॉमन टॉपिक है फ्रेंड्स, प्रॉब्लम ऑन एजेज, लीनियर, क्वाड्रेटिक, सिंपल, कंपाउंड और एरिया एंड वॉल्यूम जो कि मेंसुरेशन का प्रॉब्लम है। और एक चीज़ और, अगर आप प्रॉब्लम आपने देखा हो फ्रेंड्स, तो एडवांस मैथमेटिक्स, कितने लोगों ने 10th में भी ये पढ़ा है एडवांस मैथमेटिक्स। तो एडवांस मैथमेटिक्स के बारे में अगर आपको थोड़ी भी नॉलेज नहीं है तो ये आपका आता है ट्रिगोनोमेट्री पोर्शन। तो इससे भी बहुत हद तक क्वेश्चन आने के चांसेस है फ्रेंड्स। अब इसलिए मैं आपको इसके बारे में, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन चाहिए होगा प्रीवियस ईयर का, तो डेफिनेटली आप कमेंट में बताना, मैं कमेंट में उसका क्वेश्चन का लिंक भी दे दूँगा। तो फ्रेंड्स, आइए हुआ हमारा अरिथमेटिक एबिलिटी का सिलेबस। तो आइए आगे देखते हैं रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस। अगर रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंस की बात करें तो इसमें हमारा सबसे पहले आता है एनालॉजी, इक्वलिटी, इनइक्वलिटी, जो कि आप एक बैंकिंग में भी बनाते होंगे, काफ़ी हाई लेवल बनाते हो। क्लासिफिकेशन और ऑड पेयर काफ़ी ट्रेडिशनल है, ये सब सारे ट्रेडिशनल्स ही हैं फ्रेंड्स, इसलिए इसमें ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल सीरियली तैयारी करना है। एक हर एक टॉपिक का मैं एक वीडियो निकालूंगा, आप या तो वो वीडियो देख सकते हो या फिर एक मैं जो बुक बता रहा हूँ वो भी फॉलो कर सकते हो।
तो वीडियो से एक फ़ायदा होता है फ्रेंड्स, आप किसी विषय में उसको बार बार समझ सकते हो। तो आप यहाँ देखो, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, विजुअल रीजनिंग जिसमें पैटर्न, डायरेक्शन, हिडन इमेज वगैरह होते हैं, आप जानते हो कि मिरर इमेज वगैरह, ये सब के फ्रेंड्स एक बार बता देता हूँ। ये सब के लिए पैनिक नहीं, ये सब बिल्कुल ईजी होते हैं, बिल्कुल ट्रिक बेस्ड होते हैं, इसलिए आपको ज़्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना है जो कैसे बनेगा, कैसे कहाँ बनेगा। तो ये आप जितना ये देखने में बड़े बड़े टर्म है उतने ही ईजी हैं। स्टेटमेंट्स, आर्गूमेंट्स, स्टेटमेंट्स कंक्लूजन, स्टेटमेंट इंटरफ्रेंस, वर्बल एंड विजुअल एनालिसिस, एरिथमेटिकल रीजनिंग, सीटिंग एंड सर्कुलर अरेंजमेंट, ये ऑलरेडी आप लोग सब बैंक की तैयारी जो एसएससी की कर रहे हैं ऑलरेडी ये बना ही रहे हैं। पजल्स और कम्प्लेक्स अरेंजमेंट हो गया। तो ये हमारा पर्टिकुलर एक रीजनिंग का फ्रेंड्स ये एक ब्रीफ सिलेबस हो गया। तो जैसे जैसे हम आगे की वीडियो रिलीज़ करेंगे उसमें हम लोग देखेंगे कि एक पर्टिकुलर से, जैसे मैं अगर सबसे पहले मैं अगर मैट्रिक्स शुरू करता हूँ तो मैट्रिक्स से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक रेलवे में, उन सब के कलेक्शन को मैं अप्रॉक्स 50 क्वेश्चंस तो हो ही जाएंगे जो कि इंपॉर्टेंट होंगे और काफ़ी पूछने का जिनका चांसेज होगा उसी तरह के पूछे जाएंगे फ्रेंड्स। सिर्फ डेटा चेंज रहता है, बाकी क्वेश्चन तो वही रहता है। आप जानते हो ऑलरेडी मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन ये इस तरह के जो आते थे जिसमें मैट्रिक्स बने होते थे, और ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी होता था बट बहुत ही बड़ा सा होता था। तो फ्रेंड्स ये सब का मैं डिस्क्रिप्शन मतलब आगे जो वीडियो बनाऊंगा सबका एक सीरियली वीडियो स्टार्ट करूँगा, तो उसमें आप लोग समझ सकते हैं। तो आगे देखें फ्रेंड्स, ये हो गया आपका रीजनिंग का एक ब्रीफ सिलेबस, और जिसे हम जनरल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग जनरल अवेयरनेस। तो फ्रेंड्स जनरल अवेयरनेस में अगर बात की जाए तो ये एक सबसे, अगर कहा जाए बैंकिंग के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा ये हो जाता है, क्योंकि बैंकिंग के स्टूडेंट्स ज़्यादातर जनरल अवेयरनेस तो हैं, चलिए जनरल अवेयरनेस लिखा हुआ बट ये जनरल नॉलेज ही इसको आप समझें, क्योंकि बैंकिंग स्टूडेंट ज़्यादातर करंट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं वो ऑब्वियसली वो तो इस अगर देखें तो इसका जो सिलेबस होगा वो इंडियन इकोनॉमी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी और ख़ास करके इंडियन रेलवे से रिलेटेड जो भी हमारे हॉट न्यूज़ हैं अभी करंट में, जितने भी चेंजेस वगैरह हुए हैं वो, इंडियन पॉलिटी, इंडियन कल्चर, हेरिटेज और करंट अफेयर में अगर आ जाए तो करंट अफेयर भी कहीं से नहीं जा रहा, ये जाने वाला नहीं है फ्रेंड्स, ये हमारा पीछे हमेशा नहीं छोड़ेगा। करंट अफेयर्स तो आपको डेफिनेटली पढ़ना है। और इसमें अगर आप देखें तो करंट अफेयर में आप न्यूज़ पेपर भी फॉलो कर सकते हो और कोई मैगजीन भी फॉलो कर सकते हो इसमें, या फिर सबसे बेहतर है कि किसी वेबसाइट से आप जीके ही पढ़ सकते हो। और मैं इसका एक सीरीज़ ऑलरेडी मैं चलाने वाला हूँ जिसमें जैसे कि मैं इंडियन इकोनॉमी पे एक वीडियो बनाऊंगा, तो सब पे मैं एक वीडियो रिलीज़ करूँगा फ्रेंड्स एक पर्टिकुलर टॉपिक से। तो जो हमारे दोस्त हमसे जुड़ना चाहते हैं और तैयारी में हिस्सा लेना चाहते हैं डेफिनेटली वो हमें सब्सक्राइब करें, और मैं उनको निराश नहीं करूंगा और हर एक टॉपिक पे जो भी वो कहेंगे उन पे एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। और उनको एक याद करने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है फ्रेंड्स कि जब हम जीके पढ़ते हैं तो याद नहीं रहता है, खास करके स्टैटिक जीके, कुछ नाम ऐसे होते हैं या कुछ सीरीज़ ऑफ नाम ऐसे होते हैं तो याद नहीं, जैसे ऑनर्स साइंस, टेक्नोलॉजी, ईयर बुक्स, डेट्स इटीज़, तो वो तो फ्रेंड्स डेट्स वगैरह तो याद करना ही पड़ता है, लेकिन फिर भी बहुत सारा चीज़ है जो याद करने में कठिनाई है। तो उसके लिए मैं शॉर्ट ट्रिक सोच रहा हूँ, एक शॉर्ट ट्रिक मैंने ऑलरेडी डेवलप कर रखा है, बस उसमें वीडियो डालना है, तो उस शॉर्ट ट्रिक पे बेस्ड होकर उसको याद करना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो आगे देखते हैं कि जनरल अवेयरनेस के बाद क्या है। अब ये बात रह गई फ्रेंड्स जो हम मैथमेटिक्स के लिए कौन सा बुक, अगर आप एक बुक फॉलो करना चाहते हो तो डेफिनेटली ये बुक आप फॉलो कर सकते हो जो कि मैथमेटिक्स के लिए होगा। ये शांत का है और डॉक्टर RS अग्रवाल पब्लिकेशन का है। ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये पहले वाला जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आप बना रखा है आप लोगों ने, तो उसका ही रिवाइज्ड एडिशन है और इसमें काफ़ी बेसिक से लेके एक मीडियम लेवल तक सवाल है। ऑब्वियसली फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हाई लेवल नहीं पूछे जाएंगे, इसलिए पैनिक नहीं होना। ये नहीं कि ये मतलब उससे ज़्यादा एक रेलवे का जो लेवल होता है उसी में मेंटेन रखना है। और ये हो गया आपको रीजनिंग के लिए बुक अगर देखें फ्रेंड्स, तो रीजनिंग के लिए वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग डॉक्टर RS अग्रवाल, ये इनका मैं बुक इसलिए प्रेफर करता हूँ फ्रेंड्स कि ये न ज़्यादा हाई जाते हैं ना ही ज़्यादा लो जाते हैं, एक मीडियम जो कि एक बिगनर्स से लेकर जो तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए परफेक्ट बुक है। और इसके बाद अगर देखें जनरल अवेयरनेस की फ्रेंड्स, तो ये एक नई बुक है मनोहर पांडे, तो इसको आप ज़रूर फॉलो करें। ये 2019 की जो रिवाइज्ड एडिशन आई है। और एक जो सामान्य ज्ञान लूसेंट है, तो मैं फ्रेंड्स ये नहीं कहूँगा कि लूसेंट आप पूरा बैठ के रटें, क्योंकि अगर पूरा आप रटते हो अगर आपसे कुछ छूट जाता है डेफिनेटली वो फिर से प्रॉब्लम करेगा। तो इसका जो विविध पोर्शन है, विविध पोर्शन को तो अच्छे से याद कर लें। और आगे इसमें आप जनरल नॉलेज के 2019 की बुक देखें जो कि मनोहर पांडे की, इसको ज़रूर खरीदें और इससे एक स्टैटिक रूप से तैयारी शुरू कर दें, जो कि जनरल नॉलेज के लिए है। आपको पता होगा कि जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज आर बोथ आर टू डिफरेंट थिंग्स। इसमें हम करंट पे फोकस करेंगे और इसमें हम अपने पास्ट पर फोकस करेंगे जो कि कभी बदलता नहीं, दीज आर स्टैटिक्स। तो अगर आगे देखें तो एक बुक है जो कि करंट रिवीजन की, जो कि बहुत ही सदियों से चली आ रही है फ्रेंड्स, आप सब लोग जानते होंगे इस बुक के बारे में। तो अगर आप लोगों ने किसी दोस्तों को अगर ये जानना है कि टेस्ट पेपर कैसा आता है, मॉडल सेट कैसा आता है,
तो इसका अगर आपको PDF वगैरह चाहिए होगा तो आप ज़रूर कमेंट करें, मैं लिंक दे दूँगा। और ये जो नया वाला एडिशन है उसका भी लिंक अगर किसी को चाहिए होगा तो मैं उन्हें PDF में ज़रूर दे दूँगा। तो ये आप PDF से भी पढ़ सकते हो या फिर अपने जो आप अगर आपके पास टाइम जब बचता है तो आप इससे उसका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इससे आपको ये पता चलेगा फ्रेंड्स जो 421 सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स हैं उसमें कैसे क्वेश्चन आए थे। डेफिनेटली अब क्वेश्चन रिपीट होने की कम चांसेस, बट फिर भी पैटर्न वही रहता है। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा जो सिलेबस। तो एक बार मैं आपको और मैथ के सिलेबस में अगर ले चलूँ फ्रेंड्स, आइए हम देखते हैं। ये जो हमारा अरिथमेटिक का सिलेबस था इसमें बहुत सारे चीज़ और भी हैं जो मैंने इसमें नहीं मेंशन करा है फ्रेंड्स। जैसे मैं क्या आपको बता दे रहा हूँ, जैसे आप लोग जानते होंगे रूट होता है, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर रूट, फ्रैक्शन कैलकुलेशन, परसेंटेज। तो जितने भी फ्रेंड्स रूट्स होते हैं आप जानते होंगे, स्क्वायर रूट्स वगैरह निकालना, सबके जो शॉर्ट ट्रिक है मैं इसमें मेंशन करूँगा शुरू से ही। स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना, HCM निकालना, HCF निकालना, तो सबका एक शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा। और चूँकि कुछ चीज़ें हैं जो शॉर्ट ट्रिक से ही बेटर हैं, इससे ज़्यादा कि उसको आप थॉरली ना बनाओ। तो चूँकि हम लोग कंपटीशन दे रहे हैं तो उसके लिए मैं शॉर्ट ट्रिक डिस्कस करूँगा। और ये सब सारी चीज़ जो है ये इसके सिलेबस का पार्ट्स है। तो आगे देखते हैं, आइए फिर से। तो हम लोगों ने देखा कि कौन सी बुक हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरत है। और इसलिए दोस्तों मैं आप लोग से फिर से बोल रहा हूँ कि मैं अपना वीडियो फिर से शुरू कर रहा हूँ सारे टॉपिक्स पे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर देखें, जो कि सारे लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी होगा जो कि रेलवे NTPC की तैयारी शुरू करेंगे। तो समझ लीजिए फ्रेंड्स ये हम सब लोगों की तैयारी है और एक साथ मिलकर चलिए इसकी तैयारी करते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर लाइक पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।